नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है वीर शिवाजी की। अगले भाग में हमने वीर शिवाजी के बारे में कुछ बताया था और कुछ कहानी जो बची है इस भाग में बताएंगे, जैसे उनकी शादी के बारे में और उनके बच्चे कितने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 में हुई थी और मृत्यु 11 मार्च 1689 में। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 तक राज किया। संभाजी अपने पिता की कर्मठ और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजाराम थे। संभाजी को विश्व का प्रथम बल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की उम्र यऊ तक बुद्धभूषण, संस्कृत, नायिका भेद, तस्तक, नक्सिक, हिंदी इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जाकर मिला था और उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। घरेलू झगड़ों और अपने मंत्रियों के आपस वेनम के बीच साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी की मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकी बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी नहीं बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गया और उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश दिया देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे का सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे धनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेना अपने सेनापति को मारा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों को भेजकर शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से अधिक संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जय सिंह को संधि का पेशकश किया कि दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी की पूरी सीमा उत्तर में बंगलौना की छूती और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सत्ता और
कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक को क्षेत्रवाद में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र तीन मुख्य भागों में विभाजित था। बाकी की कहानी अगले भाग में फिर हम पेश करेंगे आप लोगों के बीच। धन्यवाद, नमस्कार।